आज हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के बारे में और साथ ही में उसके नेचर के बारे में। अभी यहाँ पे देखिए, जैसे आपको बोला गया है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट मतलब होता क्या है, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले देखेंगे कि प्रिंसिपल मतलब क्या होता है। तो प्रिंसिपल मतलब क्या है? इट इज अ फंडामेंटल ट्रूथ। प्रिंसिपल मतलब क्या होता है? फंडामेंटल ट्रूथ, मतलब ऐसा ट्रूथ जो हर जगह पे अप्लीकेबल होता है, वो होता है हमारा प्रिंसिपल। एंड द मैनेज मतलब क्या होगा? मैनेज मतलब व्हाट मैनेजर डज, मतलब मैनेजर जो चीजें करता है वो होता है मैनेजमेंट। अभी मैनेजमेंट में बहुत सारे ऐसे एक्टिविटी होती है जो की जाती है, बहुत सारे फंक्शन होते हैं जो प्ले किए जाते हैं। हमारे बिजनेस को अच्छे से अच्छे तरीके से रन करने के लिए हमें मैनेजमेंट करना पड़ता है और एक काम मैनेजर करता है। तो मैनेजर जो भी काम करता है, ठीक है, जो भी फंक्शंस प्ले करता है, वो सारे के सारे फंक्शन जैसे कि प्लानिंग हो गया, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, तो ये सारी चीजें जो है, ये सारी जो फंक्शन जो है, वो फंक्शंस हमारे मैनेजमेंट का पार्ट होता है। वो मैनेजमेंट के फंक्शंस होते हैं जो यहाँ पे मैनेजर को करने होते हैं। सो यहाँ पे यह हो गया हमारा प्रिंसिपल और मैनेजमेंट के बारे में। उसके बाद में यहाँ पे जो आपको प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का नेचर के बारे में, लेकिन उसके पहले हम देखेंगे कि नेचर मतलब क्या होता है। नेचर मतलब क्या होता है? नेचर मतलब स्वरूप। नेचर मतलब क्या होता है? स्वरूप। स्वरूप मतलब कैसा? अगर कोई चीज है तो कैसी दिखती है, उसका रंग रूप कैसा है, उसकी हाइट कैसी है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो होती है वो होती है उसका नेचर, होता है उसके नेचर, ठीक है। तो उसको हम उसके फीचर्स भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे आपको प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के नेचर के बारे में दिया गया है। तो इसमें देखेंगे हम कि सबसे पहले देखिए यहाँ पे आपको 7 क्या दिए हैं? नेचर्स दिए हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के। सबसे पहला जो दिया है वो है यूनिवर्सल एप्लीकेशन। क्या दिया है? यूनिवर्सल एप्लीकेशन। यूनिवर्सल एप्लीकेशन क्यों बोला गया है? क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो होते हैं वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल होते हैं। जैसे कि हेनरी फ्योर्ड एंड एफ.डब्ल्यू. टेलर, इन्होंने जो प्रिंसिपल्स मॉडिफाइड किए हैं या फिर डेवलप किए हैं, तो जो प्रिंसिपल्स है इट इज एप्लीकेबल टू ऑल ओवर द वर्ल्ड। मतलब जहां भी आप जाते हो, जो भी आप ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो, बिजनेस में जाते हो, वहां पे अगर आपको मैनेजमेंट करना है तो उस मैनेजमेंट करते समय आपको वो प्रिंसिपल अप्लाई करने ही पड़ेंगे। एक जैसे ही सारे के सारे प्रिंसिपल्स अप्लाई होंगे, इट इज नॉट अ कंपल्सरी बट अप्लाई। सो आपको यहाँ पे दिया गया है कि यूनिवर्सल एप्लीकेशन, इसमें वही है कि जो भी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो सारे के सारे प्रिंसिपल्स क्या है? यूनिवर्सल है, वो हर जगह पे एप्लीकेबल होते हैं। मतलब फिर वो बिजनेस छोटा हो या फिर बड़ा हो, ठीक है, वो अगर टेक्सटाइल टाइप का बिजनेस हो या फिर मार्बल का बिजनेस करता हो या फिर कोई डिजिटल बिजनेस करता हो, कोई भी आप बिजनेस करते हो, तो हर जगह पे यहाँ पे ये जो प्रिंसिपल्स आपको दिए रहते हैं वो प्रिंसिपल्स एप्लीकेबल होते हैं। उसके बाद में सेकंड है आपको जनरल गाइडलाइन। जनरल गाइडलाइन मतलब क्या होता है? मार्गदर्शन करना। क्या होता है? मार्गदर्शन करना। तो ये जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आपको दिए गए हैं वो एक जनरल गाइडलाइन का काम करते हैं। मतलब कोई भी एक्टिविटी करो, कोई भी आप बिजनेस करो, बिजनेस करते समय यहाँ पे कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि उसमें आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो प्रॉब्लम से अगर आपको निकलना है, वो प्रॉब्लम को आपको फेस करना है, टैकल करना है और आगे बढ़ना है, तो इस जगह पे आपको यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एक गाइडलाइन प्रोवाइड करता है कि किस तरीके से आप वहां पे उस सिचुएशन को हैंडल कर सकते हो और आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। इसलिए यहाँ पे इसको बोला है जनरल गाइडलाइन, इसलिए आपको यहाँ पे बोला है जनरल गाइडलाइन, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या करता है? कोई जनरल गाइडलाइन प्रोवाइड करता है कि हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम और इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन। ओके, देन आपके यहाँ पे दिया है कि प्रिंसिपल आर अ फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड अ एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ पे जो भी प्रिंसिपल्स फॉर्म किए जाते हैं, जैसे कि अलग अलग प्रिंसिपल्स होते हैं, जैसे कि डिवीजन ऑफ वर्क हो गया, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर हो गया, तो अलग अलग क्या है? प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल ऑफ कमांड हो गया, ऐसे क्या है? अलग अलग आपके प्रिंसिपल्स दिए गए। ये जो प्रिंसिपल्स तैयार किए गए हैं, जैसे कि आपको एफ.डब्ल्यू. टेलर ने प्रिंसिपल्स बताए हैं, हेनरी फ्योर्ड ने प्रिंसिपल बताए हैं। तो ये जो प्रिंसिपल्स है ये ऐसा ही नहीं है कि मतलब अच्छा लगता है हमको ये चीजें होनी चाहिए तो हमने इसको प्रिंसिपल में कन्वर्ट कर दिया, डिट इज ऐसा नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो ये जो प्रिंसिपल्स तैयार किए गए हैं, तो इनको तैयार करने के लिए बहुत सारे यहाँ पे
अलग अलग तरीके की प्रैक्टिस की गई है और एक्सपेरिमेंट किया गया है, उसके ऊपर रिसर्च किया गया है कि कौन से सिचुएशन कैसे होते हैं, कौन से सिचुएशन में किस तरीके से कौन सी चीजों को अप्लाई करना चाहिए, और उसी के हिसाब से यहाँ पे प्रिंसिपल को डेवलप किया गया है। इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि जो भी प्रिंसिपल यहाँ पे फॉर्म किए गए मतलब तैयार किए गए हैं वो सारे कैसे हैं कि प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट से ही तैयार किए गए हैं। इट इज नॉट अ नेचुरल मेड। ओके, ये प्रिंसिपल को ग्रेजुअली धीरे धीरे डेवलप करके उसके ऊपर रिसर्च करके तैयार किया गया है। उसके बाद में आपको दिया है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब क्या होता है? सबसे पहले अगर फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में किसी ने अगर पूछा तो आप क्या बताओगे उसको? इट इज अ चेंज अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। मतलब क्या बोलेंगे हम? चेंज अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। मतलब जो चीजें सिचुएशन के हिसाब से बदलती है वो क्या होता है? फ्लेक्सिबल होता है। इसका मतलब ये है कि हमारे जो प्रिंसिपल्स है, प्रिंसिपल आर नॉट रिजिड, प्रिंसिपल आर नॉट रिजिड, मतलब ये रिजिड नहीं है, कठोर नहीं है, कठिन नहीं है। ये प्रिंसिपल क्या होते हैं? चेंज होते हैं। कैसे चेंज होते हैं? तो प्रिंसिपल सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज किए जा सकते हैं। कैसा होता है ना कि जो बिजनेस का आकार होता है या फिर बिजनेस का टाइप होता है अलग होता है, ठीक है? तो अलग अलग बिजनेस होते हैं, अलग अलग टाइप्स होते हैं, उसके हिसाब से वहाँ पे प्रॉब्लम भी अलग अलग होते हैं। तो सारी चीजें अलग अलग होने के कारण कैसा है कि यहाँ पे जो प्रिंसिपल्स यूज किए जाते हैं वो प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू दिस बिजनेस, अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन वहाँ पे यूज किए जाते हैं। आप यहाँ पे प्रिंसिपल्स को मॉडिफाइड करते हुए भी यूज कर सकते हो। ये रिजिड नहीं होते, फ्लेक्सिबल होते हैं, फ्लेक्सिबल इन नेचर। दैट्स व्हाई प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज अ फ्लेक्सिबल इन नेचर। को सिचुएशन के हिसाब से हम उसको चेंज कर सकते हैं। उसके बाद में दिया आपको बिहेवियरल इन नेचर। बिहेवियरल नेचर मतलब कैसा होता है कि नेचर के हिसाब से या फिर बिहेवियर के हिसाब से क्या होता है? ये चेंज होते हैं। बिहेवियर के हिसाब से क्या होते हैं? चेंज होते हैं। जैसे कि हम अगर किसी बिजनेस के बारे में अगर देखते हैं तो बिजनेस में ग्रुप ऑफ पर्सन होते हैं, और जो ग्रुप ऑफ पर्सन होते हैं मतलब जो भी पीपल्स होते हैं, अलग अलग पीपल्स होते हैं, तो ग्रुप ऑफ पीपल का बिहेवियर एक जैसा नहीं होता। हर किसी पर्सन का बिहेवियर अलग अलग होता है, उनकी वागडोर अलग अलग होती है, तो हर एक पर्सन को हम एक जैसा ट्रीट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जब हम क्या करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट यूज करते हैं, तो ये जो प्रिंसिपल्स है तो ह्यूमन का जो बिहेवियर होता है उनके ऊपर इफेक्ट करता है। क्या करते हैं? उनके ऊपर इफेक्ट करता है। और किस तरीके से हमारे जो पर्सन, हमारे जो इंडिविजुअल्स हमारे बिजनेस में वर्क कर रहे हैं वो हमारे बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, सक्सेसफुली रन करने के लिए हमें मदद करें, इन चीजों के बारे में यहाँ पे ज्यादा फोकस किया जाता है। क्योंकि देखिए जैसे कि आप जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हो तो सबका जो बिहेवियर है वो एक जैसा नहीं होता। हर किसी को अलग सिचुएशन मतलब अलग सिचुएशन में अलग कोई प्रॉब्लम होती है, हर पर्सन कोई अलग तरीके से सोचता है, तो हर तरीके की सोच एक जैसी नहीं होती, बिहेवियर एक जैसा नहीं होता। इसलिए यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या करता है कि जो पर्सन है पर्सन के बिहेवियर को इफेक्ट करता है और उसको इफेक्ट करते हुए, उसको इन्फ्लुएंस करते हुए वो हमारे बिजनेस में जो भी एक्टिविटी चल रही है, हमारे बिजनेस में जो भी एक्टिविटी चल रही है उसके हिसाब से उनका बिहेवियर को चेंज करते हैं, ठीक है? इसलिए यहाँ पे बिहेवियर इन नेचर। नेक्स्ट है आपके पे कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कॉज एंड इफेक्ट, कॉज मतलब क्या होता है? कारण। कॉज मतलब कारण, ठीक है? और यहाँ पे इफेक्ट मतलब परिणाम। तो जब कभी कोई भी अगर आप क्या करते हो, वर्क करते हो, तो वर्क करते समय यहाँ पे आपको अलग अलग तरीके के डिसीजन लेने पड़ते हैं, और डिसीजन लेना ये भी क्या है? एक प्रिंसिपल है, ठीक है? तो डिसीजन लेते समय यहाँ पे क्या करना पड़ता है? आपको बहुत सारी चीजों के बारे में सोचना पड़ता है। ओके, बिजनेस में आपको बहुत सारी चीजों के बारे में सोचना पड़ता है कि वो बिजनेस कैसा है, उसका साइज कैसा है, वो बिजनेस किस नेचर का है, ये सारी चीजों के बारे में आपको वहाँ पे सोचना पड़ता है। तो वहाँ पे डिसीजन लेते समय भी आपको उन सारी बातों को सोचते हुए डिसीजन लेना पड़ता है। और डिसीजन लेने से पहले आप क्या करते हो कि सोचते हो कि अगर हम कोई भी काम करते हैं और वो काम जिस कारण के वजह मतलब वो काम हम जिस कॉज को, जिस कारण को ध्यान में रखते हुए कर रहे हैं, तो उसका परिणाम क्या होने वाला है, उसका इफेक्ट क्या होने वाला है, इन चीजों के बारे में हमको यहाँ पे सोचना पड़ता है। बिकॉज ऑफ कोई भी आप एक्टिविटी यहाँ पे कर रहे हो, ठीक है ना, तो उसका कोई ना कोई परिणाम तो निकलेगा। अभी वो परिणाम बैड हो सकता है, फिर गुड हो सकता है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आपको एक गाइडलाइन प्रोवाइड करता है जिसके हिसाब से आप वहाँ पे डिसीजन ले सकते हो, और डिसीजन लेने से आपको क्या परिणाम मिलने वाला है वो परिणाम के बारे में आप पहले ही सोच सकते हो, ठीक है ना। तो जैसे कि फंक्शन जो होता है हमारा मैनेजमेंट का जो फंक्शन है प्लानिंग करना, तो प्लानिंग करते समय यहाँ पे सोचा जाता है कि कौन से काम करने से हमको कौन सा परिणाम मिलने वाला है, कौन से कॉज से हम
कौन से कॉज से कौन सा इफेक्ट होने वाला है, इन चीजों के बारे में यहाँ पे पहले ही सोचा जाता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप के बारे में देखा जाता है। उसके बाद दिया आपको ऑल द प्रिंसिपल्स आर ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस। मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जो भी आपको प्रिंसिपल्स दिए गए हैं सबको एक जैसा इंपॉर्टेंस है, कोई भी किसी भी प्रिंसिपल का इंपॉर्टेंस कम या फिर ज्यादा नहीं होता। जैसे कि आप पढ़ाई करते हो, पढ़ाई करते समय जैसे कॉमर्स है, ठीक है, 6 सब्जेक्ट है, 6 सब्जेक्ट में से अगर आप ऐसा सोचते हो कि मुझे अकाउंट बहुत ज्यादा पसंद है तो हम अकाउंट के बारे में पढ़ाई करेंगे, तो अकाउंट के क्लास लगाए तो अकाउंट के बारे में ज्यादा से ज्यादा हमको आता है तो बस अकाउंट के बारे में पढ़ाई करेंगे। लेकिन फिर हम क्या करते हैं, मराठी को छोड़ देंगे या फिर हिंदी को छोड़ देंगे या फिर ओसीएम, इकोनॉमिक्स, ये सारी चीजों को हम छोड़ के क्या करते हैं, सबसे ज्यादा फोकस अकाउंट के ऊपर करते हैं। चलो ठीक है, आपने अकाउंट के ऊपर फोकस कर लिया, लेकिन अकाउंट के ऊपर फोकस करने से आपको अकाउंट में 100 में से 100 नंबर आ भी जाते हैं, लेकिन अगर बाकी जो सब्जेक्ट है उसके ऊपर आपने इक्वली फोकस नहीं किया तो क्या हो जाएगा, उसमें आप फेल हो सकते हो, बराबर है। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए हमको अगर पास होना है, अच्छा रिजल्ट निकालना है, तो हमें हर सब्जेक्ट के ऊपर इक्वल फोकस करना जरूरी होता है। इसी तरीके से यहाँ पे जो भी आपको प्रिंसिपल्स दिए गए हैं वो प्रिंसिपल्स ऐसा नहीं कि किसी को कम या फिर किसी को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया नहीं जाता, सबको यहाँ पे इक्वल इंपॉर्टेंस दिया जाता है। कोई भी प्रिंसिपल हो जाए, कोई भी प्रिंसिपल किसी अलग दूसरे प्रिंसिपल से कम या ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता। इसलिए यहाँ पे इनका नेचर क्या है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का, कि यहाँ पे जो भी प्रिंसिपल्स है वो इक्वल नेचर के होते हैं। अगर यहाँ पे कैसा कि जो बिजनेस का साइज वगैरह होता है उसके हिसाब से प्रिंसिपल को मॉडिफाइड किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी प्रिंसिपल को यूज करते समय किसी को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दिया और किसी को बहुत कम इंपॉर्टेंस दे दिया, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे दिया गया है नेचर ऑफ अ प्रिंसिपल ऑफ अ मैनेजमेंट। ओके।